स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दायाः भक्तजनमानसनिवासायाः श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की अनुकंपा से हम ब्रह्म सूत्र के भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज से प्रणीत आनंद भाष्य के जगद्वाचित्वाधिकरण में चल रहे हैं। पहले चर्चा चल रही थी यस्य वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै तत्कर्म स वै वेदितव्यः। कौशितकी ब्राह्मण में बालाकी से कहा गया, अजात शत्रु ने कहा है कि हे बालाके, ये जो आदित्य मंडल चंद्रमंडल इत्यादि में दृश्यमान पुरुष हैं, इनका कर्ता जो है और जिसका यह जगत रूपी कर्म है उसे जानना चाहिए। अब इस पर सांख्य सिद्धांत वालों ने शंका की कि यहाँ पर पुरुष की जिज्ञासा है, आप जीव कह लीजिए, प्राण की जिज्ञासा है, प्रधान की जिज्ञासा है या परमेश्वर की जिज्ञासा है। तो सांख्यवादी जो है वह पुरुष और प्रकृति दो ही तत्व मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है। प्राण को तो मानते हैं सब लोग। अभी तक यह चर्चा आई कि अजात शत्रु ने बालाकी को ब्रह्मबोध कराने के लिए कहा, ब्रह्मते ब्रवाणी, मैं आपसे ब्रह्म तत्व का निरूपण करूंगा। अब उपक्रम में ब्रह्म तत्व के कथन की प्रतिज्ञा है। उपसंहार में भी जो ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं उनको स्वराज्य प्राप्ति का फल बतलाया गया है। स्वराज्यम आधिपत्यम परेति या एवं वेद वेदन उपासन ब्रह्म विद्या, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो जो उपक्रम है और उपसंहार, उपसंहार में ब्रह्मोपासना का फल बतलाया गया, उपक्रम में ब्रह्म के निरूपण की प्रतिज्ञा की गई। इसलिए मध्य में जो कुछ आया है वह सब ब्रह्म परक ही है। अथास्मिन् प्राण एव एकदा एकधा भवति, इस प्राण में सब एकत्र होते हैं, मिलते हैं। तो प्राण शब्द से भी प्राण शरीरक ब्रह्म का निरूपण है। अब प्राण का निर्देश हुआ है कि प्राण शरीरक ब्रह्म की, परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। उपासना हमें परमात्मा की ही करनी है। लोक में आप लीजिए, कोई काली जी की उपासना करता है, कोई दुर्गा जी की उपासना करता है, कोई भैरव जी की, कोई हनुमान जी की, कोई किसी की।
उपासना कर रहे हैं किंतु उपासना का यथार्थ फल नहीं मिलता है। क्योंकि हनुमान जी को केवल इतना समझते हैं कि अंजना के पुत्र हैं, केसरी के पुत्र हैं, भगवान राम के सेवक। भैरव जी को शंकर जी के गढ़ है, काली जी को भगवती की अवतार स्वरूपा है। हमें यह समझना पड़ेगा कि हम काली जी के रूप में या भगवती दुर्गा जी के रूप में अथवा हनुमान जी के रूप में भगवान की आराधना कर रहे हैं। हनुमत शरीरक श्री राम की आराधना कर रहे हैं, भैरव शरीरक श्री राम की आराधना कर रहे हैं। उस रूप में भगवान राम ही हैं। सच्चिदानंद घन जो हमारे आराध्य हैं वही हनुमान जी के, भैरव जी के रूप में, काली जी के रूप में, शिव जी के रूप में, सब रूप में वही है। तब जाकर के उपासना की पूर्णता होती है। और वे भी सच्चिदानंद घन है, समग्र जगत के आश्रय, समग्र जगत के कारण है। ये चर्चा आई। अब अग्रिम सूत्र है अन्यार्थम तु जैमिनिः प्रश्न व्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके। प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 18वां सूत्र है। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि इस सूत्र में जो अन्यार्थम तु जैमिनि, ये जो सूत्र है इसमें तू शब्द आया है। कहते हैं तू शब्द शंका व्यावर्तकः। तू शब्द से शंका की निवृत्ति कही गई कि आप कोई शंका मत करना। अस्मिन् प्रकरणे जीव परामर्शो अन्यार्थम। इस प्रकरण में, कौशितकी ब्राह्मण के प्रकरण में जो वाक्य शेष में जीव की बात आई है ना, कहा ना कि यस्य चैतत् कर्म सवै वेदितव्यः तद यथा श्रेष्ठी स्वैर भुंक्ते। सेठ जैसे अपने लोगों के साथ भोजन करता है, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि का सेवन करता है, तो भोक्तृत्व रूप जो जीव का बोधक हेतु था, लिंग कहते हैं उसको, जीव बोधक जो लिंग है या जीव का जो स्वरूप यहाँ परिलक्षित हो रहा है, जीव का जो परामर्श हुआ है वह अन्यार्थम, वह अन्य उद्देश्य के कारण हुआ है। अन्य के लिए कहे, अन्य के लिए मतलब किसके लिए हुआ? कहते हैं जीवातिरिक्त जीवाधारभूत ब्रह्मस्वरूप ज्ञापनार्थम इति। जीव से भिन्न, जीव के आधार जो भगवान है, परमात्मा है, उनके स्वरूप को बताने के लिए यहां जीव का परामर्श हुआ है। प्रश्न व्याख्यानाभ्याम जैमिनिः आचार्यो मन्यते। प्रश्न और व्याख्यान से जैमिनि आचार्य ऐसा ही मानते हैं। यह जैमिनि का मत बीच में प्रस्तुत होता है, नाम लिया गया और भी स्थलों में नाम आया है। ये जैमिनि कौन है? एक जैमिनि महर्षि पूर्व मीमांसा, जिसे द्वादश लक्षणी मीमांसा कहते हैं, 12 अध्यायों में पूर्व मीमांसा है जिसमें धर्म का विचार है। अथा तो धर्म जिज्ञासा। और उत्तर मीमांसा 4 अध्याय में है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये जैमिनि जी तो धर्म को छोड़ करके ब्रह्म की चर्चा ही नहीं करते, और जैमिनि जी का नाम यहां आता है। हम समयानुसार आपके समक्ष यह व्यक्त करेंगे कि ये जैमिनि जी दूसरे हैं, जो याज्ञवल्क्य जी को अध्यात्म की शिक्षा दिए। इसकी चर्चा हम समय पाकर करेंगे और शीघ्र करेंगे। इस पाठ के बाद करने का प्रयास करेंगे। तो जैमिनि आचार्य मानते हैं कि यहां जीव का जो परामर्श है, तद यथा श्रेष्ठी स्वैर भुंक्ते इत्यादि से भोक्तृत्व लिंग के द्वारा, कहते ये अन्य प्रयोजन से है। जीव का आधार जो परमात्मा है उनके स्वरूप को बतलाने के लिए है। जीव से अतिरिक्त है और जीव के आधार है। अन्यार्थम तु जैमिनिः आचार्य। जैमिनि आचार्य कहते हैं जीव का स्वरूप बोधन करने के लिए यहां जीव का परामर्श नहीं है,
अपितु जीव का आधार और जीव से भिन्न जो परमात्मा है उनके स्वरूप के ज्ञापन के लिए यहाँ जीव का परामर्श है। क्यों? अंतर्यामी ब्राह्मण में जीव को परमात्मा का शरीर कहा गया है। यह आत्मनि तिष्ठन्नन्तरो यमयति यस्य आत्मा शरीरम यमात्मा न वेद इत्यादि। जो आत्मा जिसका शरीर है, जो आत्मा के अंदर निवास करता है, आत्मा से भिन्न है, आत्मा जिसको नहीं जानता है, वही सबका अंतर्यामी परमात्मा है। तो जीव का आधार जिस शरीर है, शरीर कब तक सुरक्षित है? जब तक इसमें जीव है। शरीर को धारण करने वाला कौन है? जीव है। जिस दिन जीव शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने गलने लगता है। ऐसे ही जीव के आधार परमात्मा है, जीव से भिन्न। जैसे शरीर में जीव है, जीव शरीर से भिन्न है, ऐसे ही जीव के अंदर निवास करने वाले भगवान जीव से भिन्न है। जीव से अतिरिक्त और जीव के आधार स्वरूप जो परमात्मा है, उनके स्वरूप का बोध कराने के लिए यहाँ जीव का परामर्श किया गया है। अब जैमिनी आचार्य क्यों ऐसा मानते हैं? क्यों न मान लें कि जीव के स्वरूप के निरूपण में तात्पर्य है इस वाक्य का? कहते नहीं, उपक्रम में ब्रह्मते ब्रवाणी। अजात शत्रु कहते मैं ब्रह्म का निर्वचन करूंगा, ब्रह्म का कथन करूंगा। उपसंहार में भी ब्रह्मोपासना का फल स्वराज्य की प्राप्ति बतलाया गया अपने स्वरूप में समवस्थिति। तो बीच में जीव का प्रकरण जीव शरीरक परमात्मा का बोध कराने के लिए है, ब्रह्म की ही महिमा को बतलाने में उसका प्रयोजन है। उपक्रम और उपसंहार से भिन्न का निरूपण बीच में नहीं होगा। अभ्यास भी ब्रह्म का होगा, फल भी ब्रह्म का ही बताया जाएगा, ब्रह्मोपासन का बताया जाएगा। इसीलिए जीव का परामर्श जीवाधारक ब्रह्म के बोधन में है। बालाक्य जात शत्रु सुप्त पुरुष समीपम गत्वा। बालाकी और अजात शत्रु, ये दोनों, अजात शत्रु बालाकी को बोध कराना चाहते हैं ब्रह्म का। तो सोए हुए पुरुष के समीप गए। हे सोमराजन इति संबोधनम कृत्वा। हे सोमराजन, संबोधन किया। तदश्रवणेन प्राणादिराम अभोक्तृत्वम प्रतिपाद्य। उसने सुना नहीं, बताया प्राण इत्यादि भोक्ता नहीं है, ऐसा प्रतिपादन किया। अब उठाया छड़ी और मारा उसको जो सोया हुआ है। यष्टिघातेन प्राणादि व्यतिरिक्तम जीवम प्रतिबोध्य। यष्टि छड़ी लिए थे, उससे प्रहार किया। तो जब छड़ी का प्रहार किया तो सोया हुआ पुरुष उठा। तो छड़ी का प्रहार भी एक स्पर्श विशेष है। तो स्पर्श का अनुभव किसने किया? जीव ने किया ना, कि प्राण ने किया? जीव ने किया। तो प्राण से भिन्न जीव है। प्राण तो उस समय भी जब सोए हैं तो भी तो प्राणवायु चलती रहती है, प्राण तो कार्य करता रहता है। संबोधन है सोमराजन किया। यदि प्राण ही सब कुछ होता तो प्राण जागृत है उस समय, इसलिए उसे जग जाना चाहिए, किंतु नहीं जगा। जब यष्टि प्रहार किया, लाठी से मारा, धीरे से मारा होगा, खोपड़ी नहीं तो फूट जाती। तो यष्टिघात से वो उठ गया पुरुष। तो प्राण से भिन्न जीव है, प्राण से अतिरिक्त जीव है। अब जीव को जगाया, सोए हुए पुरुष को जगाया। जीव व्यतिरिक्त तदाधारभूत ब्रह्म संबंधी प्रश्न व्याख्याने चक्रतुः। जीव से अतिरिक्त, जीव से भिन्न, जीव का आधार जो परमात्मा है, ब्रह्म है, उसके संबंध में प्रश्न और उत्तर प्रवृत्त हुआ। प्रश्न किसका होगा? बालाकी का होगा। और उत्तर कौन करेंगे? अजात शत्रु करेंगे। या गुरु भी प्रश्न करते हैं। शिष्य की जिज्ञासा अगर यदि नहीं हुई, स्वयं जिज्ञासा यदि शिष्य नहीं उठा सकता है, तो गुरुदेव स्वयं प्रश्न उठाते हैं और उसका समाधान करते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। देखिए, तत्र प्रश्न, जब व्यक्ति सोया हुआ जगह तो वहां प्रश्न है, वैस एतद् बालाके पुरुषो असहिष्ट क्व वा एतदभूत्
कुत वा एतदागात इति। हे बालाके, क्वा एष पुरुषो अस इष्ट, ये पुरुष जो जगह है ये कहाँ सोया था। कुतवा एतद आगात, कहाँ से आया है, ये प्रश्न किया। ये सोया कहाँ था। अब आप कहेंगे सोया तो चौकी पर था, बिस्तर पर था। ये जो जीव सोया है, जो प्राण से भिन्न जीव है, कहाँ सोया था, मैंने ये सुषुप्त अवस्था में कहाँ था, ये प्रश्न है। एतत् प्रश्नत्रयोत्तरानभिज्ञं बाला किं ज्ञात्वा स्वयमेव उत्तरम आह। कहते हैं 3 प्रश्न है। क्वा एष एतद बालाके पुरुषो अशिष्ट, हे बालाके यह पुरुष कहाँ सोया था। क्वा वा एतद अभूत, कहाँ से फिर आया, कहाँ सोया था और कहाँ से आया फिर। और कुतवा एतद आगात आगात, कुतवा एतद आगात, बतला रहे हैं ये पुरुष कहाँ सोया था। और क्वा एष एतद बालाके पुरुषो अशिष्ट, हे बालाके यह पुरुष कहाँ सोया था। क्वा वा एतद भूत, और कहाँ से यह आया। कुतवा एतद आगात, एतद प्रश्न तयो, ये 3 प्रश्न किया। कहाँ सोया था, कहाँ से आया, और इसका उत्तर क्रमशः दे रहे हैं। आप देखिए प्रश्न और उत्तर समझिए। इन 3 प्रश्नों के उत्तरों को ना जानने वाला बालाकी, नहीं जानता है इनका उत्तर, स्वयमेव उत्तरमाह, स्वयं उत्तर दिया अजातशत्रु ने। यथा सुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्यति इत्यादिभिः। यत्र सुप्तः, जहां सोया हुआ पुरुष कोई स्वप्न नहीं देखता। सुषुप्त अवस्था का वर्णन है। सुषुप्त अवस्था के विषय में प्रश्न किया कि ये कहाँ सोया था, अर्थात सुषुप्त अवस्था में ये कहाँ था, कहाँ से प्रकट हुआ और कहाँ फिर जाएगा। अत्र आधारत्वेन अपादानत्वेन च निर्दिष्टः प्राण शब्दाभिधः परमात्मा एव इत्युत्तर वाक्यार्थः। उत्तर क्या है, कहाँ सोया था, अर्थात सुषुप्त में इसका आधार कौन था। सुषुप्त अवस्था में जीव का आधार कौन था, तो बतलाया यथा सुप्तः स्वप्नम न कंचन, पर जहां पर सोया था वहां कोई स्वप्न नहीं देखता है। और आया भी, ये लंबे निरूपण है। वहां ब्रह्म के समीप सोया था, ब्रह्म के समीप ब्रह्म आधार था, फिर वहीं से यह जागृत अवस्था में आ जाता है। तो आधार और अपादान जहां से अलग हुआ, इन दोनों से किसका प्रतिपादन हुआ, परमात्मा का प्रतिपादन वहां किया गया है। और वह भी परमात्मा कैसा, प्राण शरीरक है, प्राण उसका शरीर है, आत्मा उसका शरीर है, प्रकृति उसका शरीर है परमात्मा का। सुषुप्त अवस्थायाम जीवस्य परमात्मा परिस्वक्तत्वम आह श्रुति। सुषुप्त अवस्था में प्रश्न यह था ना, जीव कहाँ सोया था, मैंने सुषुप्त अवस्था में इसका आधार कौन था। तो इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि सुषुप्त अवस्था में जब आप प्रगाढ़ निद्रा में रहते हैं, सो रहे हैं, जगते हैं, कहते हैं बड़ी अच्छी नींद आई, बड़ा आनंद आया, सुखम अहम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम, मैं सुख से सोया था, कुछ पता नहीं चला। कहते हैं सुषुप्त अवस्था में जीव का परमात्मा से संग होता है। श्रुति कहती है, भगवती श्रुति कहती है, भगवान वेद कह रहे हैं, सता सौम्य तद संपन्नो भवति
प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः इति। हे सौम्य, सत जो परमात्मा, हमने कहा था ना पहले, सत असत, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, प्राण, आकाश, इन सब शब्दों का वाच्य कौन है? परमात्मा है। ये पहले सिद्ध किया जा चुका है। सता, सत शब्द के तृतीया विभक्ति के एक वचन का रूप है सता। सत पुरुष के साथ संपन्न होता है। प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्ता, उसी से आलिंगित था, भगवान से आलिंगित होता है जीव सुषुप्त अवस्था में। किसी का कुछ पता नहीं चलता है। ये बाह्य प्रपंच जितना है, मानस प्रपंच जितना है, सबका अभाव परमात्मा के समीप होने से जीव को किसी का भाव नहीं पता चलता है। प्रपंच का अत्यंत अभाव वहां रहता है। कहते हैं तस्मात् सुषुप्तौ जीवस्य आधारतया निर्दिष्टः प्राज्ञः परमात्मा जीवाद अर्थांतरभूत एवं। जब सुषुप्त अवस्था में जीव परमात्मा के साथ आलिंगित था, मिला हुआ था, संपरिष्वक्त गाढ़ालिंगन को कहते हैं, तो जीव का आधार कौन था? परमात्मा, प्राज्ञ परमात्मा। प्राज्ञ प्रकर्षेण जानाति इति प्रज्ञः, जो उत्कृष्ट रूप से जाने उसे प्रज्ञ कहते हैं। प्रज्ञ एव प्राज्ञ, प्रज्ञ को ही प्राज्ञ कहते हैं। तो प्राज्ञ सर्वज्ञ जो परमात्मा है, सच्चिदानंद घन लक्षण श्री राम हैं, श्री श्याम सुंदर हैं, श्री कैलाश बिहारी हैं, उमापति भगवान हैं, शशांक शेखर हैं, उनके साथ सोया था। वे जिनके साथ सोया, अब आप सोए हो, मान लीजिए बालक अपने पिता के साथ सोया है, तो बालक और पिता में भेद है कि नहीं? पति पत्नी सोए हैं, पिता पुत्र सोए हैं, माता पिता सोए हैं, और जिसके साथ सोएंगे मित्र के साथ सोए हैं, तो उससे भिन्न है कि नहीं? जीव के साथ संपरिष्वक्त होकर, भगवान से आलिंगित होकर जीव सोया, तो जीव के आधार सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा है और वो जीव से भिन्न है। किसी के साथ आएगा कोई तो भेद रहेगा तभी ना। आगमन, शयन, भोजन सब भेद घटित है, कोई अपने कोई तो नहीं खाना शुरू कर देता है। अपिचा एवं एके, कहा ना अन्यर्थम तो जैमिनि प्रश्न व्याख्यानाभ्यामपि। प्रश्न व्याख्यानाभ्याम, अजात शत्रु और बालाकी का जो प्रश्न और व्याख्यान है, उसके द्वारा यह पता चलता है कि जीव से भिन्न जो परमात्मा है उसके बोध कराने के लिए जीव शरीर है परमात्मा का, प्राण शरीर है परमात्मा का, इसका बोध कराने के लिए वहां जीव का परामर्श है, जीव का थोड़ा निरूपण है। फिर कहा अपिचैव मेके, और बता रहे हैं वाजसनेनो वालाक्य जात शत्रु संवादे स्पष्टमेवं विज्ञानमयात् जीवात् भेदेन तदाश्रय भूतम परमात्मानम् आमनन्ति। भगवान बादरायण कह रहे हैं, वेदव्यास कहते हैं कि वाजसनेयी शाखा वाले, अभी तो हमने ये बताया, वाजसनेयी शाखा वाले बालाकी और अजात शत्रु का जो संवाद उनके यहाँ है, उनके उपनिषद में है, ब्राह्मण में है, स्पष्ट ही विज्ञानमय जो जीव है उससे भिन्न सुस्पष्ट भेदेन परमात्मा को बतलाया है। विज्ञानमय जीव से परमात्मा भिन्न है, कंठतः कथन है, स्पष्ट। विज्ञानमय जीव से भेदत्वेन जीवाश्रयतया परमात्मा का निरूपण है कि जीव का आश्रय सुषुप्ति अवस्था में। देखिए बृहदारण्यक में उपनिषद वाजसनेयी शाखा वालों के यहाँ जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें है या एषो विज्ञानमयः पुरुषः क्व एष तदाभूत् कुत एतदागात्। श्री राम कहते हैं ये जो विज्ञान में पुरुष है,
क्वा एस तदाभूत, यह सुषुप्त अवस्था में कहां था। कुत एतदागात, ये कहां से आया, कहां था, कहां से आया जागृत अवस्था में। इति प्रश्न से उत्तरम, इस प्रश्न का उत्तर दिया बृहदारण्यक द्वितीय अध्याय का है, प्रथम खंड का 16वां मंत्र है। अब लीजिए, ये प्रश्न हुआ कि ये विज्ञान में जो जीव है यह सुषुप्त अवस्था में, क्वा एस तदाभूत, सुषुप्त अवस्था में प्रगाढ़ निद्रा के समय कहां था, और कुत एतद आगात, फिर आया कहां से। इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया, देखिए। या एसो अंतर्हृदय आकाशः तस्मिन् सेते, या एसो हृदय आकाशः, ये हृदय में जो आकाश है उसमें शयन कर रहा था। देखिए, दहर विद्या के प्रकरण में दहराकाश की चर्चाई है, इसका विशद निरूपण वहां हुआ है। जो लोग यहां संदिग्ध हो वे उसका वीडियो देख सकते हैं। दहराकाश जो है उसे, दहरात्मक जो आकाश है, किसको कहा गया, परमात्मा। किसको कहा, परमात्मा को, भगवान को कहते हैं। अंतर हृदय आकाश, अंतर हृदय में जो आकाश है उसे दहराकाश कहते हैं। तस्मिन सेते, उसमें शयन कर रहा था। कहे कि आकाश में शयन कर रहा था, दहराकाश में, कहे हाँ, कहे आकाश जो दहराकाश है वो क्या है, कहते हैं आकाशस्य दहरो अस्मिन् अंतराकाश इति दहर विद्यायाम परमात्मा परत्वेन निर्णीतत्वात् आकाशः परमात्मा एव अत्र वेदितव्यत्वेन उक्तः। कहते सुनिए, यह विज्ञानमय पुरुष कहाँ सोया था, कहाँ से आया। जब ऐसा प्रश्न हुआ, प्रश्न का रहस्य समझ लेते, कहाँ सोया था अर्थात सुषुप्त अवस्था में कहाँ था और कहाँ से आया। भाई पता ही नहीं कहाँ था, इसलिए प्रश्न कर दिया कहाँ से आया। कहते हैं जो हृदय में आकाश है उसे दहराकाश कहते हैं, उस आकाश में सोया था। अब दहरो अस्मिन् अंतराकाशः, हृदय में जो आकाश है उसका नाम दहराकाश है। दहर विद्या के प्रकरण में पहले दहराकाश का अर्थ परमात्मा है, यह निर्णय दिया जा चुका है, खूब विचार हुआ है। विस्तृत विवेचनानंतरम तत्र निर्णीतम यत् दहराकाश पदवाच्यम परम ब्रह्मैव। विशेष विवेचन दहर विद्या में किया गया और वहां निर्णय दिया गया कि दहराकाश का अर्थ परमात्मा है, भगवान है, परब्रह्म है, श्री राघवेंद्र हैं, श्री श्याम सुंदर हैं, श्री शशांक शेखर भगवान है। इसलिए आकाश का अर्थ यहाँ यो या एसो अंतर हृदय आकाश, जो हृदय में आकाश है वहां सोया था। तो हृदय के अंदर जो आकाश है उसका नाम दहराकाश है, और दहराकाश का अर्थ क्या है, परमात्मा है। यह निर्णय हो चुका, इसलिए यह निकला कि परमात्मा में सोया था। लीजिए, जैसे बालक माँ के वक्षस्थल पर सो जाए, ऐसे परमात्मा के समीप जीव था सुषुप्ति अवस्था में, इसीलिए संपरिस्वक्त था, आलिंगित था। ऐसा परमात्मा यहाँ वेदितव्यत्वेन कहा गया है कि उसे ही जानना चाहिए। कहाँ, जगद्वाचित्वाधिकरण जो कौशितकी ब्राह्मण है, यहाँ पर ऐसे ही परमात्मा को विज्ञेय बतलाया गया है। जीव संकीर्तनम तु अत्र, कहे जीव का संकीर्तन क्यों किया गया, कहे कि तो हम पहले बता चुके हैं। अन्यर्थम तु जैमिनी ही कहते हैं जीव संकीर्तनम तु अत्र। यहाँ वाक्य शेष में जीव का संकीर्तन माने कथन, कथन क्यों किया गया। संकीर्तन का श्री राम जय राम जय जय राम मत समझिए, संकीर्तनम अत्र कथनम, जीव का कथन क्यों किया गया है।
कहते जीवस्य प्राण शब्दाभिहित परमात्मनो अर्थांतरत्व ज्ञापनार्थम। जीव का परामर्श यहाँ किया गया है इसलिए कि प्राण शब्द से जिस परमात्मा को कहा गया है, सब निर्णय पहले हो चुके हैं। प्राण शब्द का वाच्य परमात्मा है। उन प्रकरणों में जहाँ प्राण से प्राण शब्द का वाच्य परमात्मा है, आकाश शब्द का वाच्य परमात्मा है, भूताकाश नहीं लेना, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रकरण के अनुसार अर्थ करना पड़ता है। प्राण शब्द से कहा जाने वाला जो परमात्मा है वह जीव से भिन्न है। इस प्रयोजन को बताने के लिए यहाँ पर जीव का परामर्श हुआ है, जीव का थोड़ा कथन किया गया है। नात्र सांख्योक्त पुरुषादि प्रतिपादनम, सांख्याभिगत पुरुष तत्व का यहाँ प्रतिपादन नहीं है, या ये कह लीजिए कि जीव का यहाँ प्रतिपादन नहीं है। उपक्रम और उपसंहार में, उपक्रम में ब्रह्म ते ब्रवाणी, मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूंगा, ये कहा गया। अभ्यास ब्रह्म का है और अंत में ब्रह्मोपासना का फल बताया गया। इसलिए आरंभ, उपक्रम, उपसंहार आदि लिंगों से ब्रह्म का निरूपण हुआ है। यहाँ जीव का निरूपण जो कुछ दिख रहा है उसका तात्पर्य क्या है? प्राण शरीरक परमात्मा में जीव परक जो वाक्य हैं उनका जीव शरीरक परमात्मा अर्थ करना चाहिए। इसलिए यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै तत्कर्म स वै वेदितव्यः। इस कौशीतक ब्राह्मण में, हे बालाके, जो आदित्य मंडल में, चंद्रमंडल में अन्यत्र रहने वाले पुरुष हैं उनका जो कर्ता है, जिसका यह जगत, चराचर जगत, अनंतानंत ब्रह्मांडात्मक जगत जिसका कर्म है, वे भगवान ही जानने के योग्य हैं, उन्हें ही जानना चाहिए। इसलिए परमात्मनो जगत कारणभूतस्यैव अत्र वेदितव्यत्वम् इति सिद्धम। इसलिए अनंतानंत ब्रह्मांडात्मक जो जगत है उसके कारण कौन है? परमात्मा है, भगवान है, वही वेदितव्य है, वही जानने के योग्य हैं। अन्य जितनी वस्तुएं हैं वे जानने के योग्य नहीं हैं। उनको जानने का प्रयास भी आप करेंगे तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।